हेलो अमेरिका, मैं हूँ मार्क लेविन और आप देख रहे हैं लाइफ, लिबर्टी एंड लेविन। आज मेरे साथ कुछ अजीम मेहमान हैं, लेकिन शो के आगाज में मुझे कुछ दिल से बात करनी है। एलिस स्टेफानिक एक बेहतरीन लीडर हैं, जो मेरी नज़र में एक दिन अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। उनका हौसला, उनकी दानिशमंदी और उनकी वफादारी इस मुल्क के असल उसूलों से जुदा हुआ है। आज हम पॉलिटिक्स के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पहले 60 दिन सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि असल तब्दीली का आगाज होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के कदम इस मुल्क में नई उम्मीदों का रास्ता खोल रहे हैं। सरहदें जो एक वक्त में खुली हुई थे और जहां से अमेरिका में बेरुकावत लोग और नशा आता था, वो अब बैंड हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ का एक नया दौर है। ब्रिटेन के साथ हुई ट्रेड डील सिर्फ 2 कंट्रीज का मुआहिदा नहीं बल्कि ग्लोबल कैपिटलिज्म के लिए एक मिसाल है। जब ट्रंप टैरिफ्स लगाता है तो वो किसी प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि अमेरिका को उन मुल्कों के मुकाबले में बराबरी मिले जो हमेशा हम पर अनफेयर टैरिफ्स लगाते रहे। उसकी लीडरशिप इलॉन मस्क जैसे इनोवेटर्स के साथ मिलकर फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर छिपे हुए वेस्ट और करप्शन को एक्सपोज कर रही है। वो ब्लोटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को खत्म कर रहा है, DEI जैसे डिविसिव पॉलिसीज का सफाया कर रहा है और एक ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है जो लोगों के लिए काम करे, न कि उन पर हुकूमत करे। ये भी याद रखें कि अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म का जज्बा बढ़ रहा था, लेकिन ट्रंप ने उसके खिलाफ सबसे बोल्ड और असरदार पोजीशन ली। उसने वो सब कुछ किया जो किसी और ने नहीं किया। मगर ये सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं, ये शख्सियत की बात भी है। ट्रंप एक ब्लू कॉलर बिलियनर है, एक ऐसा लीडर जो अमीर होने के बावजूद आम लोगों के दुख दर्द को समझता है। उसका बिजनेस तजुर्बा न्यूयॉर्क जैसे शहर में बना, जहां हर कदम पर कंपटीशन होता है। वहां से निकलकर उसने एक ऐसी लीडरशिप डेवलप की जो व्हाइट हाउस में भी असर दिखाती है। ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से 101 क्रिमिनल चार्जेस, बोगस सिविल लॉसूट्स और इम्पीचमेंट ट्रायल्स लाए गए, वो किसी भी आम इंसान को तोड़ देने के लिए काफी होता। लेकिन ये शख्स फिर भी खड़ा है और हर बार ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। मीडिया उसे एग्स की कीमत पे टारगेट करता है, जुडिशरी उसकी हर पॉलिसी पे स्टे लगाती है, लेकिन वो रुकता नहीं। उसका मिशन सिर्फ ये नहीं कि वो एक इलेक्शन जीताए, उसका मिशन है कि रूलिंग एलीट और आम लोगों के दरमियान बनी हुई दीवार को तोड़ दिया जाए। यह बैटल क्लास की नहीं, रेस की नहीं, यह बैटल है एक एलीट सिस्टम के खिलाफ जो अपनी ताकत सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, करियर पॉलिटिशियंस सब ट्रंप के खिलाफ हैं, क्योंकि वो उनका हिस्सा नहीं है। इस दफा अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो वो ट्रंप को दोबारा इम्पीच करेंगे, हर फाइल सपेना करेंगे, हर शख्स को घसीटेंगे और मुल्क को फिर से नीचा खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने हिम्मत रखी तो हम फिर से वही अमेरिका बना सकते हैं जहां लोग आजादी से जीते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ सब के लिए बराबर है और जहां लीडर असल में पब्लिक सर्वेंट होता है। ट्रंप इस वक्त इस जंग का सबसे बेहतर सिपाह सलार है। ये उसके सिर्फ पहले 60 दिन हैं, लेकिन इनमें छुपी उम्मीद, आज़म और डायरेक्शन से ये साफ है कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। हौसला, उनकी दानिशमंदी और उनकी वफादारी इस मुल्क के असल उसूलों से जुदा हुआ है। आज हम पॉलिटिक्स के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पहले 60 दिन सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि असल तब्दीली का आगाज होते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के कदम इस मुल्क में नई उम्मीदों का रास्ता खोल रहे हैं। सरहदें जो एक वक्त में खुली हुई थे और जहां से अमेरिका में बेरुकावत लोग और नशा आता था, वो अब बैंड हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि कौमी तहफ़्फ़ुज़ का एक नया दौर है। ब्रिटेन के साथ हुई ट्रेड डील सिर्फ 2 कंट्रीज का मुआहिदा नहीं बल्कि ग्लोबल कैपिटलिज्म के लिए एक मिसाल है। जब ट्रंप टैरिफ्स लगाता है तो वो किसी प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि अमेरिका को उन मुल्कों के मुकाबले में बराबरी मिले जो हमेशा हम पर अनफेयर टैरिफ्स लगाते रहे।
उसकी लीडरशिप इलॉन मस्क जैसे इनोवेटर्स के साथ मिलकर फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर छिपे हुए वेस्ट और करप्शन को एक्सपोज कर रही है। वो ब्लोटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को खत्म कर रहा है, DEI जैसे डिविसिव पॉलिसीज का सफाया कर रहा है और एक ऐसी गवर्नमेंट क्रिएट कर रहा है जो लोगों के लिए काम करे, न कि उन पर हुकूमत करे। ये भी याद रखें कि अमेरिका में एंटी सेमिटिज्म का जज्बा बढ़ रहा था, लेकिन ट्रंप ने उसके खिलाफ सबसे बोल्ड और असरदार पोजीशन ली। उसने वो सब कुछ किया जो किसी और ने नहीं किया। मगर ये सिर्फ पॉलिसीज की बात नहीं, ये शख्सियत की बात भी है। ट्रंप एक ब्लू कॉलर बिलियनर है, एक ऐसा लीडर जो अमीर होने के बावजूद आम लोगों के दुख दर्द को समझता है। उसका बिजनेस तजुर्बा न्यूयॉर्क जैसे शहर में बना, जहां हर कदम पर कंपटीशन होता है। वहां से निकलकर उसने एक ऐसी लीडरशिप डेवलप की जो व्हाइट हाउस में भी असर दिखाती है। ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से 101 क्रिमिनल चार्जेस, बोगस सिविल लॉसूट्स और इम्पीचमेंट ट्रायल्स लाए गए, वो किसी भी आम इंसान को तोड़ देने के लिए काफी होता। लेकिन ये शख्स फिर भी खड़ा है और हर बार ज्यादा ताकत के साथ वापस आता है। मीडिया उसे एग्स की कीमत पे टारगेट करता है, जुडिशरी उसकी हर पॉलिसी पे स्टे लगाती है, लेकिन वो रुकता नहीं। उसका मिशन सिर्फ ये नहीं कि वो एक इलेक्शन जीताए, उसका मिशन है कि रूलिंग एलीट और आम लोगों के दरमियान बनी हुई दीवार को तोड़ दिया जाए। यह बैटल क्लास की नहीं, रेस की नहीं, यह बैटल है एक एलीट सिस्टम के खिलाफ जो अपनी ताकत सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, करियर पॉलिटिशियंस सब ट्रंप के खिलाफ हैं, क्योंकि वो उनका हिस्सा नहीं है। इस दफा अगर डेमोक्रेट्स जीत गए तो वो ट्रंप को दोबारा इम्पीच करेंगे, हर फाइल सपेना करेंगे, हर शख्स को घसीटेंगे और मुल्क को फिर से नीचा खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमने हिम्मत रखी तो हम फिर से वही अमेरिका बना सकते हैं जहां लोग आजादी से जीते हैं, जहां रूल ऑफ लॉ सब के लिए बराबर है और जहां लीडर असल में पब्लिक सर्वेंट होता है। ट्रंप इस वक्त इस जंग का सबसे बेहतर सिपाह सलार है। ये उसके सिर्फ पहले 60 दिन है, लेकिन इनमें छुपी उम्मीद, आज़्म और डायरेक्शन से ये साफ है कि असली सफर अभी शुरू हुआ है।